तो पवन सिंह को भाजपा इस बार आरा से विधानसभा चुनाव में टिकट देगी और इस बार भाजपा जो है वो पवन सिंह को अपनी पार्टी यानी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़वाएगी। ये माहौल जो है वो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब बना हुआ है और पवन सिंह एकदम से चर्चे का विषय बन गए हैं और पवन सिंह को लेकर खूब चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि आपको बता दें कि आरा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने पवन सिंह को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जो इन दिनों सुर्खियों में है। आपको बताते चले कि उनके बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह इस बार बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से एंट्री मारेंगे और विधानसभा का चुनाव उनको इस बार लड़वाएगी बीजेपी। और बीजेपी ने ये सब करने के लिए आरके सिंह को आरा से चुनाव हरवाया था और पवन सिंह के साथ लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ, जैसे जैसी घटनाएं घटी, उन सब में बीजेपी इंटरनल यानी अंदरूनी रूप से शामिल थी और सब कुछ बीजेपी के साजिश के तहत हुआ है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह का, जिन्होंने इस बात का दावा किया है कि बीजेपी अगर चाहती तो पवन सिंह निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते। क्या है पूरा मामला, आरके सिंह ने ऐसा क्यों कहा, ये सब हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन पूरी बात समझने और जानने के लिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा। देखिए, आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। जिस वायरल वीडियो में आरके सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पवन सिंह देखिए चुनाव लड़ने लगे। वो कहते हैं कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ते, वो कहते हैं कि पवन सिंह को चुनाव लड़वाया गया। काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पवन सिंह को पैसा दिया गया था और ये पैसा देने का काम की थी बीजेपी। यानी जिस तरीके की खबरें आई थी कि पवन काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने में 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो आपको बता दें कि पवन का, आरके सिंह के अनुसार पवन का 1 भी रुपए चुनाव लड़ने में नहीं लगा है, बल्कि पवन को चुनाव लड़ने का पैसा मिला है। पवन को पैसा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था। पवन को जानबूझकर पैसा देकर काराकाट से चुनाव लड़ाया गया था और ये काम करी है बीजेपी ने। और ये बात कह रहे हैं आरा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह। आरके सिंह कह रहे हैं कि पवन सिंह को जानबूझकर काराकाट से चुनाव लड़ाया गया और उसके लिए उनको पैसा भी दिया गया। आरके सिंह कहते हैं कि देखिए, अगर पवन से बीजेपी या बीजेपी का कोई नेता ये कह देता है कि आपको निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ना है या बैठ जाइए, तो निश्चित रूप से पवन सिंह बैठ जाते। लेकिन ये लोग चाहते थे कि पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़े। अब क्यों चाहते थे ये भी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे, लेकिन अब वापस आते हैं आरके सिंह के बयान पर। आरके सिंह कहते हैं कि पहले बीजेपी वालों ने पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया, उसके बाद बीजेपी वाले खुद पवन सिंह से कहते हैं कि तुम टिकट को विड्रॉ कर लो, यानी वापस ले लो, ये ऐलान कर दो कि तुम चुनाव नहीं लड़ोगे। और झूठ मूठ का माहौल बनाया गया कि पवन के गाने की वजह से बीजेपी को दिक्कत हो रही है या फिर आसनसोल में इस तरीके की परेशानी आ रही है। उसके बाद पवन जब टिकट वापस लेते हैं, तब पवन सिंह से यह ऐलान करवाया गया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इस बात का तुम ऐलान कर दो। पवन को निर्दलीय जानबूझकर चुनाव लड़वाया जाता है और इसके पीछे की मंशा होती है आरके सिंह को आरा से चुनाव हरवाना। अब आप समझिए कि पवन अगर निर्दलीय काराकाट से चुनाव लड़ेंगे तो आरके सिंह चुनाव कैसे हार जाएंगे, इस बात का कनेक्शन भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप समझिए कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जो मुकाबला चल रहा था, उसको कहा जा रहा था कि ये जो है मुकाबला जो है ये महामुकाबला है। महामुकाबला इसलिए था क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पवन सिंह का चेहरा था, जो कि एक बड़ा चेहरा था और राजपूत है पवन सिंह, तो ऑब्वियसली बात है कि जो राजपूत वोटर्स होंगे वो निश्चित रूप से पवन सिंह को वोट देना पसंद करेंगे। वही एनडीए के जो चेहरा थे उपेंद्र कुशवाहा थे और हम माले की बात करें तो वहां का जो चेहरा था, यानी उस पार्टी के जो फेस थे वो थे राजा राम। तब आप ऐसे में समझिए, जब पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरे तो काराकाट क्षेत्र के यानी शाहबाद क्षेत्र के जितने भी राजपूत वोटर्स थे, उनका ये मानना हो गया कि भाई साहब, पवन सिंह अगर राजपूत बिरादरी से आते हैं तो निश्चित रूप से हमारा वोट पवन सिंह को जाना चाहिए। अब पवन सिंह जब आते हैं तो राजपूत वोटर्स को गोलबंद कर लेते हैं। ऐसे में जो कुशवाहा समाज से आने वाले वोटर्स थे, उनके दिमाग में स्वाभाविक रूप से एक बात आई कि जब राजपूत पवन सिंह को वोट देंगे तो हम क्यों नहीं अपना वोट उपेंद्र कुशवाहा को देंगे। अब आप समझिए कि काराकाट हो, आरा हो, सासाराम हो, बक्सर हो, क्षेत्र के जितने भी राजपूत है, सब जब मिलकर राजपूतों को वोट देना शुरू किए, यानी जब पवन सिंह को वोट देना शुरू किए, तो जो कुशवाहा समुदाय से आने वाले लोग हैं वो निश्चित रूप से अपनी जाति के आने वाले प्रत्याशी को वोट देंगे। ऐसे में आरा का समीकरण गड़बड़ाता है और आरके सिंह के हिस्से में आने वाले जो वोट थे, जो कुर्मी कुशवाहा के जो वोट थे, वो सब डाइवर्ट हो जाते हैं दूसरी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ। ऐसे में आरके सिंह को भारी नुकसान होता है, आरके सिंह आरा से चुनाव हार जाते हैं।
अब आरके सिंह कह रहे हैं कि ये सब साजिश के तहत हुआ था, ये महज संयोग नहीं था, इन सबके पीछे प्लानिंग थी और ये प्लानिंग कर रही थी भाजपा। भाजपा जानबूझकर पवन सिंह से टिकट लेती है, भाजपा जानबूझकर पवन सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ाती है, वरना अगर भाजपा का एक भी नेता पवन सिंह को कह देता कि आप निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, आप बैठ जाइए, तो पवन सिंह बैठ जाते। लेकिन पवन सिंह से ऐसा नहीं करवाया जाता है, क्योंकि भाजपा के मन में था कि आरके सिंह को आरा से हरवाना है, वो सीट खाली करवानी है और विधानसभा चुनाव में पवन सिंह को वापस से बीजेपी में शामिल करवा के टिकट देना है और आरा से विधायक बनाना है। आपको बता दें कि इस तरीके की खबर जोर शोर से चर्चा में है कि पवन सिंह एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो सकता है। आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले पवन सिंह की तस्वीर मनोज तिवारी के साथ आती है। इसके अलावा आपको एक और बात बता दें कि जब दिल्ली में बीजेपी की जीत होती है तो पवन सिंह बकायदा फेसबुक पर पोस्ट करके बधाई भी देते हैं। वो तस्वीर भी मैं आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि पवन सिंह ने किस तरीके से दिल्ली में बीजेपी की जीत पर बधाई दी है। इन सबको अगर एक साथ मिलाकर देखिए और समीकरण बिठाइए तो यही बनता है कि वो दिन भी दूर नहीं होगा जब पवन सिंह बीजेपी में शामिल होंगे और पवन सिंह को बीजेपी एक बार फिर से आरा से चुनाव लड़वाएगी। अब वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो सकता है या फिर लोकसभा का, लेकिन एक बात तो तय है और ये हमेशा से होते आया है कि अभी तक जितने भी भोजपुरी के स्टार्स हैं जो बीजेपी में इन दिनों हैं, बीजेपी से नेता है, वो पहले निर्दलीय या किसी और पार्टी से लड़े हैं, उनको हार हाथ लगी है, उसके बाद उनको भाजपा में शामिल किया गया। जब वो भाजपा के टिकट पर लड़े हैं तो अच्छे वोट के साथ वो बीजेपी के नेता बनकर उभरे हैं और यही होगा पवन सिंह के साथ भी। बाकी देखना दिलचस्प हो सकता है कि पवन सिंह का राजनीतिक भविष्य आगे क्या कुछ होगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।